गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ नीरू धामा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी। आज की सीरीज़ बेसिक्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड पे है। आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर होगी, जो कि यूजीसी नेट और आपके पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मोरोवर अगर आप पीएचडी भी कर रहे हैं तो आपको इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये अल्टीमेटली हर किसी को, हर एक सेक्शन के स्टूडेंट को फ़ायदा देने वाला है। तो इसकी हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ये कुछ मेरे बारे में, और ये हमारी सीरीज़ के कुछ टॉपिक्स हैं कि हम अभी बेसिक्स ऑफ रिसर्च में हैं, उसके बाद हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो हेयर वी आर। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि रिसर्च है क्या। तो रिसर्च is derived from the French language word recherche, which means to go about seeking. It means research एक फ्रेंच वर्ड recherche, it means to research से बना है, जिसका मतलब होता है गो अबाउट सीकिंग, कि कुछ ना कुछ आपको ढूंढना है, कुछ ना कुछ आपको सर्च करते रहना है जब तक आपको आपकी अल्टीमेट नॉलेज नहीं मिल जाती। तो रिसर्च क्या है? समथिंग टू फाइंड आउट समथिंग एंड टू गो अबाउट सीकिंग, कि आपको ढूंढते रहना है, ढूंढते रहना है। कहते हैं ना, जब तक वो लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए तब तक हमको उस दौड़ में शामिल रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो रिसर्च एक वो लक्ष्य है, और आप कह सकते हो वो दौड़ है जहाँ हमें बार बार कोशिश करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। अगेन लिखा है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी in form of investigation or experimentation to gain new knowledge in an objective manner। क्या कहा गया कि ये एक ऐसी सिस्टमैटिक इंक्वायरी है जिसमें हम कैसे करते हैं? इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और नई नॉलेज का आगाम होता है, और एक ऑब्जेक्टिव मैनर में करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा कुछ भी मन किया और मैं कुछ भी उठा कर, नहीं, हमें एक सिस्टमैटिक मैनर में अगर हम कोई चीज़ करते हैं, कोई सच में एक अच्छी नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा थियोरी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ स्टूडियस इंक्वायरी और एग्जामिनेशन। इसकी ही डेफिनेशंस चल रही हैं ताकि आपको रिसर्च एक अच्छे से समझ में आए। अ स्टूडियस इंक्वायरी और एग्जामिनेशन, स्पेशली इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन एम्ड एट डिस्कवरी and interpretation of facts, revision of accepted theories or laws in the light of new facts or practical applications of such new or revised theory of laws। क्या कहा गया है? ये एक अगेन एक इंक्वायरी है, एक एग्जामिनेशन है, स्पेशली एक इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन है, जिसका मकसद क्या है? फैक्ट्स को इंटरप्रेट करना, रिवीजन करना जो ऑलरेडी थियरीज बन चुकी हैं, नए फैक्ट्स पे उजाला डालना, लाइट डालनी। इसका मतलब है कि कुछ नया डेवलप करना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सच न्यू और रिवाइज थियरीज और लॉस, मतलब कि जो ऑलरेडी थियरीज बन चुकी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैथमेटिकली सोचूं तो कोई पाइथागोरस का थ्योरम है, तो मैं चाहती हूँ मैं उसको और कुछ अच्छा बना सकूँ, या फिर उसमें भी कुछ ना कुछ मैं डेवलप करूँ, या मैंने कोई रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कंज्यूमर बिहेवियर को लेके, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसे और डेवलप करूँ, कि जैसे जैसे टाइम लैग बढ़ा है तो उससे क्या क्या चीज़ें और डेवलप हुई हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ? ऑलरेडी थियरी डेवलप है, मैं उसको और बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो भी एक रिसर्च है। अ रिसर्च मस्ट सीक टू फाइंड आउट व्हाट इज एंड नॉट व्हाट शुड बी। क्या कहा कि हमें रिसर्च में हमेशा ये देखना है कि क्या है, ना कि क्या होना चाहिए। वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए उससे हमें नहीं, अभी जो एग्जैक्टली क्या है हमें वो निकाल के लाना है। हम एक्चुअल सिचुएशन को जो दिखाएं वही रिसर्च होती है। नेक्स्ट, रिसर्च के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने बेहद ज़रूरी हैं, जैसे कि आपका गेन फेमिलियरिटी विद अ न्यू फिनोमिनन, कि अगर आपको ऐसा नहीं कि आपने कुछ चीज़ देखी जो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो आप कहते नहीं हम इसे रिसर्च नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी कोई भी न्यू फिनोमिनन आता है आपको उसके साथ फेमिलियरिटी लाने की ज़रूरत है। रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, आप ऐसे ही कुछ नॉलेज नहीं कर सकते। अगर मैं बात करती हूँ कंज्यूमर बिहेवियर की ही, तो आपको पहले कुछ ना कुछ देखना होगा कि ऑलरेडी क्या कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर थियरीज बनी हुई हैं और आप उसे किस तरह से चेंज करेंगे। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज को पढ़ना, उसे सिंथेसाइज करना, रिव्यू करना बेहद ज़रूरी है।
उसके बाद ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कि रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि कोई प्रॉब्लम है और हमें उसका सॉल्यूशन देना है। अगर आप किसी मार्केटिंग फर्म में काम करते हैं तो आप इससे बहुत ज़्यादा यूज्ड टू होंगे कि अगर आपको एक प्रॉब्लम मिलती है कि सेल्स डाउन हो रही है, तो अब आपको क्या करना है, आपको रिसर्च करनी है और सॉल्यूशन देना है कि क्यों रिसर्च डाउन, आई मीन क्यों सेल्स आपकी डाउन हो रही हैं और क्या बेटर सॉल्यूशन आप उनको दे सकते हैं कि जिससे आपकी सेल्स, कंपनी की सेल्स बढ़ जाए। नेक्स्ट है एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इशू। क्या कहा गया, एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इशू। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जनरल इशू का मतलब है जो कि सबके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोविड चल रहा है, तो कोविड एक जनरल इशू है, तो सब उसके ऊपर रिसर्च करने पे लगे हुए हैं। एवरीवन वांट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर द पर्टिकुलर, यू कैन से द पेंडेमिक वी आर सेइंग, और मतलब कुछ भी। तो कोई भी अगर आपका जनरल इशू है उस पर आपको रिसर्च ज़्यादा करनी चाहिए। मतलब मेन जो मुद्दा होता है वो जनरल इशू को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है, वही एक रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है जनरेट न्यू नॉलेज। ऑफकोर्स अगर मैं बात करूँ कि अगर हम एक कोविड का एग्जाम्पल लेते तो हमें क्या करना है, एक नई नॉलेज, इसका मतलब एक नई मेडिसिन का यू कैन से आविष्कार करना है या फिर आपको इन्वेंट करना है ताकि लोगों का भला हो सके। तो आशा करती हूँ आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च आपको समझ में आए होंगे, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल धामा अकेडमी। बाय बाय।